सूरज की सुनहरी किरणें गांव में फैली हुई थीं, लेकिन साहिरा के घर में अंधेरा छाया हुआ था। 8 साल की साहिरा अपनी सौतेली माँ शाजिया को देखकर कांप रही थी, जो हमेशा गुस्से में रहती थी। कहाँ छुपी हुई हो साहिरा, हमेशा देर से आती हो, शाजिया ने डांटा। साहिरा चुपचाप रसोई की ओर दौड़ी। उसकी असली माँ नाजिया बहुत पहले गुजर चुकी थी। उसके पिता रियाज ने दूसरी शादी कर ली थी और अब शाजिया घर पर राज करती थी। शाजिया का बेटा आमिर नए कपड़े पहनता, स्वादिष्ट खाना खाता और हमेशा प्यार पाता, जबकि साहिरा को सिर्फ उपेक्षा और नफरत मिलती। आज से घर का सारा काम तुम करोगी, मैं आमिर के कपड़े सिलने में व्यस्त हूं, शाजिया ने आदेश दिया। साहिरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि किसी शब्द का प्रयोग केवल सजा ला सकता है। सारा दिन वह साफ सफाई, खाना बनाने और बर्तन धोने में लगी रही। उसके हाथ छिल गए, पीठ दर्द में थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। रात को उसके पिता घर लौटे और शाजिया शिकायत करती, देखो रियाज, तुम्हारी बेटी सुस्त है, कुछ भी सही से नहीं करती। रियाज साहिरा से प्यार करता था, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए वह चुप रहता। साल बीत गए। साहिरा अब 15 साल की खूबसूरत लड़की बन चुकी थी, लंबे बाल और भावपूर्ण आंखों वाली, लेकिन चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। उसके पिता ने कहा, साहिरा, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। शाजिया ने सुझाया, मैंने एक वर्ड ढूंढ लिया है, कमरान संपत्ति वाला और अच्छा परिवार वाला है। रियाज ने सोचा कि शादी के बाद साहिरा की जिंदगी सुधर सकती है, लेकिन कमरान क्रूर था। उसकी पहली पत्नी भी उसकी कठोरता के कारण चली गई थी। शादी के दिन साहिरा के दिल में केवल डर था, खुशी नहीं। वह नहीं जानती थी कि उसका भविष्य कैसा होगा। कमरान का घर बड़ा था और उसकी माँ बेगम जान बहुत सख्त थी। उसने साहिरा को देखा और ताना मारा, इतनी पतली और कमजोर, घर का काम कैसे संभालोगी? साहिरा ने तुरंत महसूस किया कि आराम और प्यार अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होंगे। साहिरा सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करती, गायों को पानी देना, 15 मजदूरों के लिए खाना बनाना, सफाई करना। उसके हाथ छिल गए, पीठ दर्द में थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गर्भावस्था के दौरान भी कमरान ने कोई दया नहीं दिखाई। साहिरा को भारी बर्तन उठाने, जानवरों को खिलाने और खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। आखिरकार 2 साल बाद साहिरा को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने सोचा कि शायद कमरान का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन वह और भी कठोर हो गया। 8वें महीने में भी उसे लगातार काम करना पड़ता। पीठ में दर्द था, लेकिन आराम की अनुमति नहीं थी। एक दिन साहिरा पानी लेकर जाते समय बेहोश हो गई। एक वृद्ध मजदूर ने उसे पकड़ा। बेटी, तुम इस हालत में इतना भारी काम नहीं कर सकती। साहिरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई मेरी नहीं सुनता। कमरान कहता है कि गर्भावस्था बीमारी नहीं है। कई संघर्षों के बाद साहिरा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने आर्या रखा। कमरान को बेटे की उम्मीद थी और उसने नवजात को तुच्छ समझा। साहिरा ने आर्या से अपार प्रेम किया और उसका जीवन बेहतर बनाने की कोशिश की। सालों तक वह थकान और कठिनाइयों के बावजूद काम करती रही, आर्या को खिलाती और घर संभालती। आर्या बड़ी होकर साहिरा की तरह समझदार और संवेदनशील हो गई। साहिरा अक्सर केवल चावल और दाल पर जीवन व्यतीत करती, फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन साहिरा ने अचार और पापड़ बनाना शुरू किया, जो उसने अपनी माँ से सीखा था। आंटी फातिमा ने मदद की और थोड़ा निवेश भी दिया। साहिरा दिन रात मेहनत करती। अगले दिन उसने गांव के बाजार में अचार बेचे। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा। 1 महीने में उसने पापड़ और फिर मुरब्बा जोड़ दिया। आर्या भी मदद करने लगी। साल भर में साहिरा का व्यवसाय बहुत बढ़ गया। उसने अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया। उसकी मेहनत ने उसे स्वतंत्रता और सम्मान दिलाया। एक दिन कमरान, जो अब गरीब हो चुका था, साहिरा के पास आया। साहिरा ने उसे माफ किया और मदद की। कमरान ने सुधार किया और आर्या ने दया और धैर्य का मूल्य सीखा। साहिरा का व्यवसाय अब पूरे प्रांत में फैल गया। उसने स्वतंत्रता, सम्मान और अपने और आर्या के लिए सुरक्षित जीवन हासिल किया, यह दिखाते हुए कि एक महिला की मेहनत पीढ़ियों बदल सकती है।